उठाए गए हैं, क्योंकि बिना प्रिंसिपल्स के हम करिकुलम का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है, इसके बारे में जो विचार विमर्श किया था वो प्रारंभिक काल से ही किया जा रहा है। सबसे पहले इसके जो प्रिंसिपल्स के कुछ मेन पॉइंट्स हैं, हाँ ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसीलिए इसको आप अच्छे से देखें, क्योंकि ये हमेशा क्या है एग्ज़ाम में, इसके अलावा जो भी हमारे टेट के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उससे कुछ ना इसी से संदर्भित कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए जो पॉइंट है हमारा, सामाजिक आदर्शों का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल ओरिएंटेशंस। जो करिकुलम का निर्माण हम करते हैं वो सामाजिक मूल्यों, लक्ष्यों के आदर्शों के आधार पर ही किया जाता है, और जो टॉपिक होते हैं वो इस प्रकार से रखे जाते हैं जिससे बालक आगे चलकर क्या कर सके, अपना ऑलराउंड डेवलप कर सके। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जो बालक होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं, उनकी योग्यता, रुचि, स्वभाव में भी भिन्नताएं होती है, और हमें उन्हीं के अनुसार करिकुलम का निर्माण करना चाहिए, जिससे कि उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो उनका निखार सके और उनके आदर्शों को प्राप्त कर अपना लाभ ले सके। ठीक है, नेक्स्ट है दूरदर्शिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण दूरदर्शिता के आधार पर ही किया जाना चाहिए। इस कथन की पुष्टि करते हुए टी रेमंड ने कहा है कि जो करिकुलम होता है वो बच्चे की प्रेजेंट एंड फ्यूचर की नीड के ऊपर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उसके अंदर जो क्रिएटिविटी होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप होगी और बच्चे का होल डेवलप हो सकेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अवकाश के समय सदुपयोग का सिद्धांत, इसे कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर लीजर्स। ये जो सिद्धांत है ना, इसके अकॉर्डिंग ये है कि जब हम अवकाश में होते हैं या किसी कार्य को नहीं करते हैं तो हमारे अंदर ऐसी चीज़ें क्रियान्वित हो जाती है कि हमारे अंदर निरस्ता उत्पन्न होने लगती है। अतः अवकाश के समय भी हमें ऐसी गतिविधियां करानी चाहिए या करनी चाहिए जो किसी न किसी रचनात्मक कार्य से संबंधित हो और जो शिक्षण से भी संबंधित हो। नेक्स्ट है हमारा प्रेरणा का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशंस। हमें जो करिकुलम बनाना चाहिए उसमें ऐसी मोटिवेशंस इंक्लूड करना चाहिए जो किसी भी निरस्ता को जन्म ना दे, अपितु पाठ्यक्रम हमारा ऐसा होना चाहिए वो किसी न किसी प्रकार से हमारी जो विषय वस्तु होती है उससे प्रेरित हो सके और जिससे बालक भी क्या हो सके, प्रेरित होकर शिक्षा ले सके। ठीक है, और ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि प्रत्येक पाठ्यक्रम बालक के आयु वर्ग के अनुसार होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है